जांच होने दें। फिर आपको इन सब जांचों से डर क्यों लग रहा है? अगर वो कट्टर है, सत्य को किसी भी सबूत की जरूरत नहीं होती, ठीक है? सत्य खोल के भाई हम सही है, जिसको भिड़ना है आके भिड़ लो, ठीक है? तो जब वो सही है तो फिर उनको डर किस चीज के लिए लग रही है? उन्हें करने दे तलाशी, जाने दे सीबीआई को अंदर, फिर क्यों इतना तमाशा कर? वो बोल रहे हैं कि भाजपा हमारी बराबरी नहीं कर पा रही है, इसलिए सीबीआई और एजेंसी लेके पीछे पड़ गई है। भगवान ना करे भाजपा कभी इनकी बराबरी कर सके। ये अरविंद केजरीवाल इनकी अगर बराबरी भाजपा करने लगे तो हम वोट किसे देंगे? भाई साफ साफ बात है, क्लियर बात है, हम किसे वोट देंगे? एक तो ले दे के पार्टी बची, अब हम उसे भी छोड़ दें क्या? अब उसे भी भ्रष्टाचार के लिए देख ले। 15 अगस्त के टाइम नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया था कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगे। जब मोदी जी इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, तो आप समझ जाइए कि वो बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपना क्रम स्टार्ट कर दिया है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले पार्थ चटर्जी का भी क्या हाल था, बंगाल में कितना हाहाकार मचा हुआ था। इंडिया बहुत गरीब देश है, इंडिया में रोजगार नहीं, इंडिया में कुछ नहीं, कहाँ से होगा? ऐसे नेता तो काला धन ठूस के बैठे पड़े हैं, और जब हम निकालने आते हैं, सीबीआई घुसती है, ईडी घुसते हैं, तो इन्हें दिक्कत होती है। और तो और बोलते भी है इतनी महान महान बात, मतलब कि भाई हम तो दूध के धुले हैं, हमें देख लो। फिर ठीक है भाई, चेक होने दो, नहीं निकला तो भाई तुम सही, और निकला तो फिर तुम नहीं बचोगे। अब से पहले भी जो दिल्ली सरकार है उसके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में हैं, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है सीबीआई की। अब मनीष सिसोदिया, फिर उसके बाद में केजरीवाल जी का नंबर। तो बोल रहे हैं कि हमारा जो वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल है, हेल्थ मॉडल है, उसको लेके भाजपा घबरा गई है, इस वजह से हमारे पीछे पड़ रही है। अच्छा, इसमें पीछे पड़ने वाली क्या बात है? और अगर आप इतना ही अच्छा काम कर रहे हो तो जनता आपको जवाब दे देगी। ये चुनाव का टाइम आता है, 3 महीने पहले आप जनता को जो खरीदने का काम करते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं, ये तो बंद कर दीजिए। ये ईमानदारी का प्रूफ देते हैं, ये कितने ईमानदार है? ये कितने ईमानदार है? शिक्षा व्यवस्था से ये खराब हो रही है। 48 से ज्यादा, मैं ये संख्या में गलती हो सकती है, कुछ इसके आसपास स्कूलें बंद हो गई हैं। जवाब दीजिए क्यों? ये डीटीसी वो तो बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। हाँ तो आ रहे, तो फिर भाई बंद क्यों हो रही है? वो अपना ये दिखा दे रहे हैं। उन्होंने तो रोजगार देने की भी बात करी थी। डीटीसी बस का देख लो आप, डीटीसी बस की वजह से अभी सबका सब घाटे में चला गया है। हमारे देश का अगर अर्थव्यवस्था, ये जो दिल्ली है ना, ये देश का केंद्र है, अगर ये घाटे में जाएगा तो पूरा देश घाटे में जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? ये यहाँ पे मुख्यमंत्री इतना सा दिल्ली नहीं संभाल रहा है इनसे, और यूपी में योगी जी बैठ के पूरा का पूरा यूपी संभाल रहे हैं। और आपको पता है यूपी कितना बड़ा क्षेत्र है, और इनसे इतना दिल्ली नहीं संभाल रहा है। दिल्ली में आए दिन इनकी वजह से दंगा होता है और हिंदू मरते हैं। बात साफ है, हिंदू ही मरते हैं। उस वक्त इनका आंख नहीं खुलता। नमाज पढ़ने निकल जाते हैं, टोपी पहन के वोट मांगने चल जाते हैं, उस वक्त नींद नहीं खुलता। और जब बात आती है कि तुम भ्रष्टाचार हो, तुम भ्रष्टाचारियों की यहाँ जगह नहीं है, तो तुम्हें दिक्कत है। इनका क्या है? कोर्ट अगर फैसला सुनाए तो कोर्ट गलत, ठीक है? ईडी अगर घर में घुसे और प्रूफ हो जाए तो ईडी गलत। ये लोग धरना पे बैठ जाएंगे, देश जलाने पे उतर जाएंगे। जब तुम सच हो तो इतना डर क्यों रहे हो? करने दो सब ना, जो सच्चाई है सामने आ जाएगी। इनको डर, ये बोल रहे हैं मोदी जी डर रहे हैं, हाँ, इनकी शिक्षा व्यवस्था से। नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था, जिंदा रहना है। और रही बात शिक्षा की ना, गुरुकुल बनने दीजिए, हमारी सबसे प्रथम शिक्षा वही रहेगी, जहाँ पे मुगल को महान नहीं, हमारे राम का अस्तित्व मांगने का प्रूफ नहीं बोला जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हारे राम है या नहीं, वहाँ बताया जाएगा कि तुम्हारे राम का अस्तित्व क्या है और तुम्हारे राम कौन थे, तुम्हारे राम क्या थे। नहीं, देखा जाए तो बीजेपी की सरकार 15 से ज्यादा राज्यों में अभी देश के अंदर चल रही है। केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि किसी का भी न्यूयॉर्क टाइम्स में ये शिक्षा मॉडल नहीं छपा है, केवल हमारा छपा है। हाँ तो ठीक है, छपा है। अच्छा एक बात बताइए, मतलब आप क्या चाहते हैं? आप कोई एक अच्छा काम करें तो हम आपके 100 गुना माफ कर दें? अगर एक अच्छा काम आपका पेपर में छपा है तो दूसरा गलत काम भी छपेगा। मतलब ये वाली बात हो गई कि अगर तुम्हारे साथ परेशानी हो रही तो हाथ जोड़ के बोल रहे भगवान हमने ऐसी क्या पाप कर दी, हमारे साथ इतनी दिक्कत कर रहे हो, और जब खुश हो तो भगवान को भूल जाते हो। ये केजरीवाल, जब तुमने अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुमने शिक्षा व्यवस्था अच्छा करा है दिल्ली का, तुम्हारी वजह से सब अच्छा हो रहा है, तुम्हारा पेपर में छपा तो बीजेपी जल रही है, ठीक है? तो दूसरा, अगर जल रही है तो ठीक है, हम मान लेंगे कि जल रही है, ठीक है? लेकिन अगर सीबीआई तुम्हें देखना चाहती है कि तुम और तुम्हारे नेता कितना ईमानदार हैं, तो तुम देखने दो ना। तुम्हें प्रूफ देने में दिक्कत क्या हो रही है? तुम पीछे क्यों हट रहे हो? सच्चाई सामने लाने में दिक्कत क्या है इन लोगों को? वो तो बोल रहे हैं कि काम नहीं करने दे रहे, परेशान कर रहे हैं, इस वजह से हम बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी भी मिनिस्टर का पद इतना ऊंचा होता है, उनको पता नहीं होता है उनके माथे पर कभी भी कोई भी परेशानी आ सकती है, ठीक है? आप उनको झेलने के लिए तैयार रहो, उससे डील करने के लिए तैयार हो। और अगर तुम डील नहीं कर सकते तो काहे का मुख्यमंत्री भाई? छोड़ दो पद, इस्तीफा दे दो। फिर क्यों संभाल रहे हो? नरेंद्र मोदी, जब हमारे देश में कोरोना काल था, जब देश में CNRC लगा, ये जिहादी लोग जब देश जला रहे थे, उस वक्त हमारे देश में अतिथि आए हुए थे, ट्रम्प।
आपको याद होगा उस वक्त का माहौल कितना खराब था। क्या ऐसा माहौल कोई और संभाल पाता? नरेंद्र मोदी जी थे हमारे सरकार प्रधानमंत्री, संभाला ना उन्होंने। तुम पे अगर एक छोटा सा बात आ गया है कि तुम्हारे घर पे जाके जांच करना चाहते, तुम्हें इससे दिक्कत हो रही है, तुम काम नहीं कर पा रहे हो, इतने दिन से तुम काम कर पा रहे थे, इतने दिन से तुम दंगा रोक पा रहे थे, इतने दिन से तुम दिल्ली